Hello, good morning and welcome everybody. Unit number 3.2 The Fall of Troy. लास्ट वीक के वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में किया था और कुछ एक्टिविटीज़ भी कवर की थी. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बोथ पार्ट्स. दोनों पार्ट की जो एक्टिविटीज़ बची है उसके बारे में हम इस वीडियो में आज यहाँ चर्चा करेंगे. Everyone is welcome here. Let us start with the first activity of workshop. First, find antonyms. Antonyms मतलब अपोजिट्स, विरुद्धार्थी शब्द. ये वर्ड्स याद कर लेने हमेशा के लिए. एंटोनिम्स मतलब अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. उनके लिए एडजेक्टिव्स अपोजिट वर्ड पैसेज में से ढूंढ कर देने. तो पैसेज में ये वर्ड्स मिलेंगे, वो लिख कर याद कर लेने हैं. जैसे बैरन फर्टाइल, बंजर उपजाऊ, ऑफेंडेड प्लीज्ड, प्रसन्न, कावर्डली ब्रेवली, कायरता से वीरता से, पीस वार, शांति युद्ध, सरेंडर अटैक, समर्पण हमला, एक्सपोज प्रोटेक्टेड, अनाश्रित रक्षित, डिफेंसलेस डिफेंडेड, अनाश्रित संरक्षित. एक्टिविटी ये लिखकर याद कर लेने हैं वर्ड्स. सेकंड, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज में से फैक्ट यहाँ लिखने हैं. कुछ गलत वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हैं या पूरा सेंटेंस भी गलत हो सकता है, तो हमें करेक्ट करके लिखना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार. नंबर 1, ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर सिटीज़. तो इसमें कैटल ग्रास का उनका व्यापार नहीं चलता था, तो किसका चलता था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज गुड्स एंड ग्रेन्स. तो दोनों के बदले वर्ड्स लिखने, तो हमारा आंसर आएगा ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स एंड ग्रेन्स विद अदर सिटीज़. नंबर 2, ड्यूरिंग वार ट्रोजन जम्प्स ओवर द फोर्ट गेट्स and their soldiers to fight the enemy. तो जंप ओवर द 4 गेट्स ये रिप्लेस करके हमें लिखना है केम आउट ऑफ गेट्स. क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द लेसन क्या है? केम आउट ऑफ गेट्स. तो ये लिखना है. ये वर्ड्स हमें हटा देने, ये फ्रेज हटा देने. नंबर C, हेलन एस्केप विथ मेनिलॉस. तो एस्केप के बदले लिखना है इलॉप्ट, मेनिलॉस के बदले लिखना है पेरिस, दोनों हटा के. द ग्रीक्स आर्मीज एंड हीरोज ऑलवेज डिफीटेड द ट्रोजन्स. तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, तो इसका लिखना है समटाइम द ट्रोजन्स हैड बेटर एंड समटाइम्स ग्रीक्स. कभी ट्रोजन भारी पड़ते थे तो कभी ग्रीक्स भारी पड़ते थे, ऐसा में आंसर लिखना है. बोथ द एनिमीज वर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग. दोनों पार्टी, शत्रु पार्टी युद्ध के लिए उत्सुक थे, युद्ध करने के लिए. तो नहीं, ऐसा नहीं था. तो क्या लिखना है? बोथ द एनिमीज वेर टायर ऑफ, ईगर टू कंटिन्यू के रिप्लेस करना है टायर ऑफ फाइटिंग. F, Troy was attacked because it was a strong and rich city. ट्रॉय को हमला इसलिए हुआ कि बहुत ही समृद्ध और मजबूत शहर था. नहीं, तो रीजन क्या था? ट्रॉय वाज अटैक बिकॉज. सही रीजन लिखना है पेरिस हैड परसुएडेड हेलन टू इलॉप विद हिम. ये रीजन हमें लिखना है. ये एक्टिविटीज नोटबुक में लिखनी है. एक्टिविटी नंबर 3, स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस. क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया. काउंटर एक्शन मतलब प्रतिक्रिया. रिस्पॉन्स उसका क्या हुआ? एक्शन का रिस्पॉन्स. हेलन इलॉप विथ पेरिस. हेलन पेरिस के साथ भाग गई या भागकर उन्हें शादी कर ली, तो उसका
परिणाम क्या हुआ, आउटकम, काउंटर एक्शन क्या हुई। द ग्रीक्स टुक रिवेंज बाय अटैकिंग ट्रॉय, ट्रॉय पर हमला करके ग्रीक लोगों ने उनका बदला लिया। द ग्रीक्स सेल्ड टू ट्रॉय एंड अटैक इट, समुद्री यात्रा करके ग्रीक ट्रॉय तक आए और उन पर अटैक कर दिया। तो उसका रिएक्शन क्या हुई, ट्रोजन ने क्या किया, ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड, उन्होंने भी उनका कड़ा मुकाबला किया। ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड। नंबर सी, हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिलीज, अकिलीज के द्वारा हेक्टर मारा गया, उसकी काउंटर एक्शन हुई। देन हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय ए पॉइजन एरोज, और वो खुद एक जहरीले या विषैले बाण से मारा गया। द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 years, 10 साल तक घेराबंदी चली। उसका परिणाम ग्रेट बैटल्स वेर फॉट, बड़े बड़े युद्ध हुए। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, हर रोज़ लड़ाई होती थी। परिणाम समटाइम्स वन ऑफ द साइड्स हैड बेटर ऑफ इट आइदर, कभी एक साइड तो कभी दूसरी साइड एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ती थी, ये उसका परिणाम होता था। कभी ग्रीक अच्छे लड़ते थे तो कभी ट्रोजन अच्छे लड़ते थे। इसी तरह एक्टिविटी 4 में पूछा गया है फ्रॉम ईदर ऑफ और 2 इंडियन एपिक्स, हमारे 2 इंडियन एपिक में से फाइंड आउट विच बैटल वॉर लास्टेड द लॉन्गर, कौन सा युद्ध ज़्यादा लंबा चला। राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज, उसका परिणाम क्या था। एनिमी आर्मीज कौन थे, हीरोज कौन थे। ड्यूरेशन एंड फाइंड द आउटकम, उसका रिजल्ट क्या हुआ। आउटकम मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे द महाभारत, हाँ, द रामायण एंड द महाभारत, ये हमारे ग्रेट एपिक्स है। तो महाभारत में कॉज क्या था, महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया था। द कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज, कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी हुई, संघर्ष हुआ। किसके लिए, फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। द एनिमी आर्मीज कौन थे, दोनों साइड की आर्मीज में कौरवाज एंड पांडवाज थे विद द ट्रूप्स। हीरोज कौन थे, महान योद्धे कौन थे दोनों साइड के, दुर्योधन, शकुनी, भीष्म, भीम, अर्जुन etc. ड्यूरेशन 18 days, द वार लास्टेड फॉर 18 days, 18 दिन तक युद्ध चला। फाइनल आउटकम क्या हुआ, आखिर उसका रिजल्ट परिणाम क्या हुआ, निष्पत्ति क्या हुई। द पांडवाज इमर्ज विक्टोरियस आफ्टर किलिंग ऑल द कौरवाज, सभी कौरवों को मारकर पांडवाज विजयी हुए, ये उसका फाइनल आउटकम निकला, रिजल्ट हुआ। लैंग्वेज स्टडी 5वीं एक्टिविटीज़ हमारी ये इसमें ही लिखना है, जहाँ टेक्स्ट बुक में जगह है लाइन छोड़े उसमें लिखना है, नोटबुक में सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्टिविटी नंबर 5 सेपरेट लिखनी है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट पार्ट उसमें है जो है उसको अंडरलाइन करो, लेकिन हमें यहाँ प्रेडिकेट पार्ट भी पढ़ना है। सब्जेक्ट के साथ साथ कौन सा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेयक, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा हिंदी में कर्ता और विधेयक, वैसा इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता करने वाला, प्रेडिकेट मतलब जो कर्ता की क्रिया के बारे में, एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट, विधेयक पार्ट। पेरिस सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। जैसे पेरिस सब्जेक्ट और हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, ये हुआ प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। द ग्रीक्स से फ्रेज आई तो ये भी हुआ सब्जेक्ट पार्ट, और वेटेड से आएगी, वर्ब से आएगी प्रेडिकेट पार्ट। द ग्रीक्स आर्मीज फ्रेज या सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, द ग्रीक आर्मीज, तो प्रेडिकेट पार्ट सेल से आगे, सेल टू ट्रॉय, ये प्रेडिकेट पार्ट। द ट्रोजन सब्जेक्ट टू भी इसमें आ जाएगा, और फॉट हार्ड वर्ब प्लस आगे के वर्ड, वही प्रेडिकेट पार्ट। द फाइटिंग सब्जेक्ट वेंट ऑन प्रेडिकेट, वर्ब से आगे प्रेडिकेट। इसी तरह से दोनों पार्ट नोटबुक में सेपरेट लिखना है, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। हाँ,
और ये जो जेरंट है वो वर्बल नाउंस है, वर्ब आईएनजी वाले, उसमें उसकी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। जस्ट हम उसको अभी कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियो में इसकी अच्छी तरह से चर्चा हुई है। जैसा गार्डनिंग इज एन आर्ट, गार्डनिंग के बदले लिखना है पेंटिंग इज एन आर्ट, ड्राइंग इज एन आर्ट। इसी तरह आई एंजॉय रीडिंग पोएम्स, आई एंजॉय लिसनिंग पोएम्स, आई एंजॉय सिंगिंग पोएम्स, आई एंजॉय राइटिंग पोएम्स, etc. कुकिंग इज अ साइंस, फार्मिंग इज अ साइंस, ग्रोइंग सीड्स इज अ साइंस। इसी तरह आई लाइक रीडिंग मोर देन पेंटिंग, आई लाइक राइटिंग मोर, आई लाइक प्लेइंग मोर देन पेंटिंग। ये रिप्लेस करके लिखना है। लास्ट वीडियो में हमने उसके ऊपर चर्चा की है। नाउ पार्ट सेकंड की इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज, जो दोनों क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की थी, लिखे हुए थे। नाउ पार्ट 3, नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। ये कंस्ट्रक्शंस हमें यूज़ करने, जैसे बोल्ड टाइप में देखिए, बिग इनफ, टायर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बिग टू। ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें चर्चा करनी। सो डैट, ये कंस्ट्रक्शंस के बारे में चर्चा करनी, उसके बारे में समझ लेना। अब अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। बाहर से इतना, बिग इनफ का मतलब काफ़ी बड़ा कि उसके अंदर कुछ आदमी रह पाए। तो हॉल बिग इनफ टू प्लेस 100 चेयर्स इनसाइड इट। तो हॉल इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा कि उसमें कितने चेयर रख सकते हैं, 100 चेयर्स। ऐसा कंस्ट्रक्शन, खुद का कंस्ट्रक्शन हमने बनाया। द ग्रीक्स वर टायर ऑफ द लॉन्ग वॉर, टू बी टायर ऑफ पे फ्रेज है, थक जाना है। तो ग्रीक्स वर टायर ऑफ लॉन्ग वॉर, लंबे या दीर्घ युद्ध से ग्रीक थक गए थे। तो आई वॉज टायर ऑफ प्लेइंग गेम्स, आई वॉज टायर ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, आई वॉज टायर ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। इसी तरह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खुद के बना सकते। दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वाइज होम टू, दे वर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वाइज होम टू। इसका मतलब वह मातृभूमि तक लंबी यात्रा से वे घबरा गए हैं, आ रहे तो घबरा गए हैं। तो आप लोग खुद का कंस्ट्रक्शन यूज कर। आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क, यू आर अफ्रेड ऑफ द डार्क प्लेस, I am afraid of your father, I am afraid of the failure। इट्स अनेक कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी, टू कंस्ट्रक्शन। उन्होंने वो हॉर्स इतना बड़ा बनाया कि वो शहर के अंदर न जा पाए, तुम्हारे शहर के अंदर न जा पाए। जैसा ही इज़ टू फैट टू वॉक फास्ट, वो इतना फैट है कि वो तेज़ी से चल नहीं सकता। ही इज़ टू स्लो टू कैच द ट्रेन, वो इतना स्लो चल रहा है कि वो ट्रेन कैच नहीं कर सकता। ऐसे अनेक कंस्ट्रक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट ग्रामर पार्ट में भी कवर किए जाएंगे। दे वर सो एक्साइटेड डैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड। वो इतने उत्तेजित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे, आनंदित हो गए थे कि उन्होंने उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। सो डैट की कंस्ट्रक्शन है। आई वॉज सो प्लीज डैट आई बिगैन टू जम्प एट ईच वर्ड्स। मैं इतना खुश हो गया कि मैं उनके शब्दों पर जंप करने लगा। ही वॉज सो अफ्रेड डैट ही कुड नॉट स्पीक अहेड। वो इतना डर गया था कि वो आगे बोल नहीं सका। इसी तरह से अनेक कंस्ट्रक्शन उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। जिस ऑर्डर से सेकंड पार्ट में घटना घटी है, उसी के अनुसार स्टेटमेंट्स लिखना है। नंबर देम अकॉर्डिंगली, और नंबर देना है। जैसे फर्स्ट घटना घटी इधर लिखा है बॉक्स में 1, द कनिंग ओडिसीज थॉट ऑफ ए प्लान। धूर्त ओडिसीज ने क्या किया, एक प्लान के बारे में सोचा। नंबर 2 की उसके बाद क्या हुआ, द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स। ग्रीक्स लोगों ने बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, लकड़े का घोड़ा बनाया, वुडन हॉर्स। नंबर 3 उनके बाद, द ग्रेट हीरोज हिड इनसाइड द हॉर्स। महान योद्धे
महान योद्धा उस घोड़े के अंदर छिप गए। नंबर 4, द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे। ग्रीक लोगों ने अपने तंबू जला दिए और वहाँ से चल दिए। नंबर 5, द ट्रोजन्स वर हैप्पी टू सी द ग्रीक शिप्स गो। ग्रीक शिप को जाते देखकर ट्रोजन्स बहुत खुश हो गए। नंबर 6, द प्रीस्ट वार्न द ट्रोजन्स नॉट टू ब्रेक द वॉल। पुजारी ने ट्रोजन्स को इशारा दिया, चेतावनी दी कि दीवार न तोड़े। नंबर 7, they broke down part of the हॉर्स नहीं होना चाहिए, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, वॉल। दे ब्रोक डाउन द पार्ट ऑफ द वॉल एंड ब्रॉट द हॉर्स इन इट। उन्होंने दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया और घोड़े को अंदर ले आए। नंबर 8, ट्रोजन्स स्लेप साउंडली। ट्रोजन्स गहरी निद्रा में चले गए। नंबर 9, द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड ओपन द गेट्स। ग्रीक्स हॉर्स से बाहर, घोड़े के बाहर निकल आए और गेट का दरवाज़ा खोल दिया। नंबर 10, द ग्रीक आर्मी एंटर द सिटी। ग्रीक आर्मी शहर के अंदर दाखिल हो गई। एंड नंबर लास्ट 11, ट्रॉय वॉज बर्न डाउन। ट्रॉय सिटी को जला दिया गया। ट्रॉय वॉज बर्न डाउन, पैसिव कंट्रक्शन है। Activity next on